ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ, SRC के अंदर ये GST वगैरह आपने बना रखे हैं, परंतु यहाँ मैंने एक और पैकेज बना लेते हैं और क्या लिखते हैं इसको, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। ठीक, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, इसमें हम क्लास बना रहे हैं, क्लास बना लेते हैं। ठीक, माई फर्स्ट क्लास, बन गई, और इसमें मेन मेथड भी डाल देते हैं और फिनिश कर देते हैं। ठीक, अब मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक, ये क्या, और आपको पता है आउटपुट में माई फर्स्ट क्लास आ भी जाएगा। ठीक, परंतु मैंने एक और क्लास बनाने की कोशिश करी। माई सेकेंड क्लास, और ये इसके अंदर भी मैंने एक मेन मेथड बना दिया और यहाँ भी कुछ मैंने प्रिंट करने की कोशिश की, वही इसको भी रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आपको रन करने से पहले पूछेगा वो कौन सी वाली करूँ, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली। सेकंड वाली कर रहे हैं हम। ओके, क्या वही माई सेकंड क्लास आ गया, परंतु जैसे ही मैंने इसको पब्लिक करा तो कंपाइलर मेरा एरर थ्रो करेगा। क्या कहेगा, देखो क्या कहेगा, द पब्लिक टाइप माई सेकेंड क्लास मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। मतलब कहना क्या चाहता है ये, फाइल का नाम माई सेकेंड क्लास होना चाहिए था, जो कि नहीं है। देखो फाइल का नाम क्या है, माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा। ये कह रहा है कि अपनी फाइल का नाम माई सेकेंड क्लास रखो। चलो रख देते हैं, इसकी भी मान लेते हैं। इसमें आता है ना एक रीनेम करने का, रिफैक्टर करके, रिफैक्टर और रीनेम, और यहाँ मैंने इसको कह दिया भाई फर्स्ट नहीं, अब आप क्या हो जाओ, सेकंड हो जाओ। ठीक, और फिनिश कर दिया, फिनिश कर दिया, सेकंड हो गया। परंतु उसने देखो आप सेकंड किसको किया, इसको ही कर दिया। चलो अब इसको फर्स्ट कर देते हैं, मान लेते हैं अगर ये ऐसे कर रहा है तो हम भी इसको, पर अभी भी एरर आ रही है। क्यों आ रही है ये, एक क्लास में, मीन टू से दैट एक फाइल में कोई भी दो पब्लिक क्लास नहीं हो सकती। यहाँ मैं जैसे एक फ़ोल्डर बना लूँ और इस फोल्डर में हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, विंडो R, नोटपैड, बहुत छोटा छोटा सा कर रखा है, पब्लिक क्लास फर्स्ट। ठीक, ये लो, ये हो गया, और इसके अंदर मेन मेथड कॉपी करके मैं वहाँ डाल दूँ। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और क्लास को बंद कर दिया। एक और क्लास बना लेते हैं इसी में ही, ये बना लिया पब्लिक क्लास सेकंड, ये फर्स्ट थी और ये हो गई, और इन सबसे पहले क्लास वर्ड डाल देते हैं। ठीक, इन सबसे पहले क्लास वर्ड डाल देते हैं ताकि पता चले कि वो क्लास है। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे, उसी में फोल्डर में। मेरा डेस्कटॉप पे क्या मेरे फोल्डर का नाम था, न्यू फोल्डर। इसके अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड है ना, या कुछ और नाम से कर सकते हैं। देखें मैं इसको हेलो नाम से कर रहा हूँ, hello.java।
हेलो डॉट जावा से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक, अब आते हैं उसी फोल्डर के अंदर और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते थे कंपाइल? जावा सी हेलो डॉट जावा, ऐसे ही करते थे और एंटर किया तो देखिएगा क्या कहेगा। क्या कह रहा है? क्लास फर्स्ट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड क्लास फर्स्ट डॉट जावा। कह रहा है उसका नाम क्लास फर्स्ट डॉट जावा होना चाहिए था, परंतु थोड़ा सा आगे और बढ़ा, जैसे ही इसका कर्सर थोड़ा और आगे बढ़ा उसे मिला और क्या? क्लास सेकेंड इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इज इन अ फाइल नेम क्लास सेकेंड डॉट जावा। अच्छा, मैं इन दोनों का पब्लिक ही हटा देता हूँ। ये जो पब्लिक की वजह से ये परेशान हो रहे हैं, इसी को हटा देते हैं। ये पब्लिक ही हटा दिया और अब देखते हैं ज़रा कहाँ गया। ये रहा। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने हेलो नाम से सेव कर मतलब कंपाइल भी कर दिया और दो देखो वो भी जनरेट कर दी। क्लास फाइल बाइट कोड, दो बाइट कोड भी जनरेट कर दिया। जबकि देखो मैंने उस नाम से नहीं से इसको सेव किया, मैंने किसी थर्ड नाम से सेव किया, जैसा भी यहाँ अच्छा मिटा दिया, हेलो नाम से सेव कर दिया। ठीक, पर जैसे ही ये पब्लिक हो जाता है तो इसकी बाध्यता हो जाती है कि जो पब्लिक है उसी नाम से आप सेव करोगे। देखो कह रहा है कि मेरी क्लास सेकंड पब्लिक है, उसी नाम से सेव करो, कह रहा है ना। तो मुझे मजबूरन वहाँ जाके इसका फाइल का नाम क्या करना होगा? क्लास सेकेंड। ठीक, इसका नाम कर दिया मैंने क्लास सेकेंड। अब ये हेलो डॉट जावा से थोड़ी हो जाएगी। अगर मैं हेलो डॉट जावा करता भी हूँ तो उसे फाइल ही नहीं मिलने की, कह रहा ना फाइल नॉट फाउंड। अब क्या करना होगा इसे? क्लास सेकेंड डॉट जावा। क्लास सेकेंड डॉट जावा कंपाइल भी हो गया। दैट्स इट। कोई इशू किसी भी तरह का? सोर्स फाइल समझ में आ रहा है? हाँ बोलिएगा। रन करने के लिए, हाँ रन करने के लिए देखो रन क्या चीज़ होती है आप बताइएगा। रन क्या होता है? फाइल या बाइट कोड? बाइट कोड। तो देखिएगा यहाँ बाइट कोड किस किस नाम से बना हुआ है? क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। तो रन करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होगा, ना कि इसका नहीं होगा। तो रन तो आप जिसको करना चाहते हो, जैसा भी उसने पूछा था ना मुझसे, कंपाइल कर दिया पर पूछ रहा है मेरे पास कंपाइल होके दो आए हैं, पूछ रहा था ना अभी क्लिप्स में, ऐसे ही इसके पास कंपाइल होके दो आए हैं। तो पूछ रहा है कौन से वाला करूं? वही कर दो जो आप चाहते हो। जावा सेकेंड डॉट जावा लगाने की ज़रूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इसको क्लास फर्स्ट करूंगा तो फर्स्ट वाला ही होगा। क्लियर है? किसी को अच्छा दोनों में सेकेंड लिखा गया क्या? देखें जरा, नहीं हुआ, देख नहीं रहे हो आप? आप देखिएगा क्लास सेकंड से करेंगे तो भाई क्लास सेकंड वाला निकालेगा, क्लास फर्स्ट से करेंगे तो क्लास फर्स्ट वाला निकालेगा। कहाँ गया क्लास फर्स्ट? फर्स्ट क्लास में अगर मेन मेथड हटा दें तो मेन मेथड नॉट फाउंड आ जाएगा। अच्छा मैंने कंपाइल नहीं किया, ये लो कंपाइल भी कर देते हैं। जावा सी, ये लो जी कंपाइल हो गया। और ये क्लास सेकेंड तो क्लास सेकेंड आ गया, और ये क्लास फर्स्ट तो क्लास, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्लास सेकंड बन गई, सही तो है। 10:58 पे कंपाइल हो रहा है। इसको बंद कर देते हैं एक बार। अच्छा हाँ, वो हेलो डॉट जावा खुली हुई थी, सेकंड वाले पे हम काम ही नहीं कर रहे, देख रहे हो ना।
ये 10:58 पे कौन सी चेंज हो रही है, हेलो डॉट जावा, ना कि ये। और हम कंपाइल पे कंपाइल करे जा रहे हैं इसको, इसके अंदर हम चेंज ही नहीं कर रहे। अब चेंज करते हैं, देखो चेंज ही नहीं करा, सेव तो बात की बात है। अब हो जाएगा आपका, देखिएगा ये हुआ आपका कंपाइल और ये हुआ आपकी क्लास फर्स्ट, चल पड़ी। गेटिंग और नॉट क्लियर है? दो क्लास को एक साथ एक्सटेंड कर लें तो दो क्लास एक साथ एक्सटेंड नहीं होती। वैसे मैंने अभी एक्सटेंड आपको सिखाया नहीं, क्लास में एक्सटेंड नहीं सिखाया अभी। जब कभी ये वाला टॉपिक आएगा तो तब सिखाएंगे। बस अभी ऐसा मान लो कि दो क्लास एक साथ एक्सटेंड नहीं हो सकती। अगर हो गई तो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो जाएगा जावा में, जो कि एक बहुत खतरनाक रिलेशनशिप है ना। किसी के दो पेरेंट मीन टू से दैट दो फादर नहीं हो सकते, है ना। तो वही वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक, आते हैं यहाँ पर। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए ये बताएंगे। आशीष भारतीय, ये एरर जो आ रही है इस एरर को कैसे ठीक किया जाए। पब्लिक हटा दूं ये वाला या ये वाला या कोई सा भी, नीचे वाला पक्का, चलो हटा दें। अब रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो। देखें जरा, आप अभी भी गलत हो, थोड़े से गलत हो। ठीक है, जब इस तरह से रन किया जाता है तो जो लास्ट रन हुआ है आपका या जो पब्लिक क्लास है उसका मेन मेथड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब मेथड के ऊपर होवर करके राइट क्लिक करके रन एज किया जाएगा तब वो आपसे पूछेगा मेरे पास दो बाइट कोड है, कौन से वाला रन करूं। बैठ जाओ। हाँ, वो पूछ रहा है अब कि मेरे पास दो बाइट कोड हैं, मैं कौन सा वाला रन करूं, आप बताइए। तब वो पूछेगा आपसे। क्लियर है? हाँ बोलिएगा, आवाज़ आ रही कहीं से? पूछ सकते हो आराम से, इसमें घबराने वाली बात क्या है। किसी को किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो पूछ सकता है। पब्लिक ऊपर वाला भी हटा सकते हैं। देखो, अगर नॉर्मल जावा फाइल स्ट्रक्चर समझा जाए तो ऊपर वाला हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं। परंतु किसी एडिटर के ऊपर आप बैठे हो, किसी एडिटर की मदद से कर रहे हो, तो कुछ नियम उस एडिटर के भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये जावा थोड़ी है एक्लिप्स तो किसी ने बना दिया टूल कि आप जावा की फाइल इसमें रन करो, बना के हम थोड़ी सी फीचर एक्स्ट्रा और दे देंगे। तो वो अपने नियम भी चाहता है ना कुछ, क्योंकि ऊपर वाला अगर मैं पब्लिक हटा दूंगा तो मेरी फाइल का नाम है माई सेकेंड क्लास, तो वो मना कर देगा, कहेगा कि आपकी जो पब्लिक क्लास है नीचे वाला क्या है, माई फर्स्ट, मतलब आपके अनुसार ऐसे कर दें, अगर इसे हटा दें और यहाँ लगा रहने देते तो फिर वही कहता कि ये तो भाई आपकी पब्लिक है और फाइल का नाम भी इसी के नाम से सेव होना चाहिए था ना। और जब मैं इसको रीनेम करता हूँ यहाँ से तो रीनेम हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं इसे रीनेम करता हूँ तो ये ऊपर से लेके नीचे रीड करता हुआ आता है कोड, जो भी पहला पाएगा उसी को अपने जैसा नाम कर देगा। ही क्या हुआ, अपने जैसा नाम कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, किसी को भी। यही तो इतनी देर से चर्चा हो रही है कि एरर क्यों दे रहा है। हे भगवान, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरी फाइल का नाम देखो क्या है, दिख रहा है, माई सेकेंड, और इसका नाम क्या है, माई फर्स्ट, और ये पब्लिक है। जो पब्लिक है उसी नाम से उसकी फाइल का नाम होना चाहिए था। ये पब्लिक है ना माई फर्स्ट, तो इसका नाम भी माई फर्स्ट होना
चाहिए था, इसलिए एरर दे रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं और वो, अब देखो माई सेकेंड पब्लिक है ना, और ये भी पब्लिक, वो माई सेकेंड नाम है, दोनों का नाम मैच भी कर रहा है और उसका पब्लिक भी मैच कर रहा है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं। क्लियर है? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो करके दिखाया मैंने, ये देखो यहाँ मैंने करके नहीं दिखाया, इसका पब्लिक हटा दिया, इसका लगा रहने दिया। जावा इसमें कोई बाध्यता नहीं रखता, वो आपका एडिटर कर रहा है ऐसा। भाई इक्लिप्स जावा नहीं है ना, आपसे इक्लिप्स की कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। इक्लिप्स तो किसी आदमी ने बना दिया या किसी टीम ने बना दिया। इक्लिप्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इंटरव्यू में। आपने कहा कि मैं इक्लिप्स का एक्सपर्ट हूँ, आपने तो कहा मैं जावा पढ़ के आया हूँ, यही तो कहा। अगर वो इक्लिप्स पूछ रहा है तो आप सामने से पूछ सकते हो, कह सकते हो कि सर ये तो जावा का क्वेश्चन नहीं है और इक्लिप्स तो मेरा बनाया वो भी नहीं है। ठीक, क्योंकि एडिटर तो दुनिया जान के हैं, इंटेलिजे है, इक्लिप्स है, और क्या क्या है, नेटबीन्स है ना, बहुत सारे हैं। तो हम एडिटर के ऊपर नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ जावा की बात कर रहे हैं। ठीक, चाहे बीच में कहीं भी कोई सी भी क्लास हो वो पब्लिक होगी तो उसकी बात देता है कि फाइल का नाम भी उसी नाम से रखे जिस नाम की मेरी पब्लिक क्लास है। रीना, इस पूरे कोड में कहीं ना कहीं छोटी सी एरर है, आप मुझे बताइए क्या एरर है। ये कोड दिख रहा है ना नोटपैड वाला, बाकी सब हटा देता हूँ आपके लिए, ये दिख रहा है ना। अब आप बताइएगा इस पूरे कोड में कहीं ना कहीं छोटी सी एरर है, आप बताइएगा रीना कहाँ एरर है। एरर नहीं बता रहा, जैसे एरर बता रहा है ना। देखो रीना, अगर मैं इसे कंपाइल करूँगा ना जाके तो एरर दिखाएगा। हाँ, कंपाइल करेंगे। ये देखिएगा मैंने कंपाइल किया और इसने एरर बता दी, आप नहीं बता पाए। सुमित यादव 2, आप बताइएगा। बताइएगा कुछ एरर है इस कोड के अंदर या नहीं। हाँ, ये क्या हो रहा है, बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। वॉइस कट चुकी, ऐसे क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होता ऐसे यार, लैपटॉप बेकार है। नहीं पता सुमित, नहीं है सर। वेरी गुड। रीना आपको नहीं दिख रहा, नहीं यहाँ क्लास स्टार्ट हुई है, इसकी स्टार्टिंग बॉडी कहाँ है। है, कोई बॉडी नहीं है। फिर आप सोच लो क्या हो रहा है ये। यस, अब जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा, कोई भी फालतू नहीं बोलेगा। ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ एक को छोड़ के, शिफ्ट डिलीट, और ये डिलीट हो गया। ठीक, क्या हो गया। थर्ड, ठीक, यस, ये पूरा कोड है आपकी आंखों के सामने दिख रहा है। जिसको कोड देखने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही होगी, एक एक लाइन मिटा देता हूँ ताकि कोड दिख जाए। कभी ऐसा ना कहना मुझसे कि मुझे कोड दिख नहीं रहा था, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा।
यस, फालतू का स्पेस डिलीट कर दिया गया है। अब तो ज़्यादातर कोड दिख ही रहा है ना? यस। हैप्पी, इस कोड को अगर मैं कंपाइल करूंगा तो क्या होगा? एरर बताएगा? पक्का बताइएगा हैप्पी, क्या एरर बताएगा? डुप्लीकेट नेम की एरर बताएगा। क्या एरर बताएगा? डुप्लीकेट नेम। कौन से वाले को बताएगा? इसको बताएगा या इसको बताएगा? वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाएगा हैप्पी। अब मनीष, मुकेश नाम है आपका? मुकेश, हाँ मुकेश। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, एरर बताएगा। क्या एरर बताएगा? थर्ड है, क्या मतलब? अब तो नाम चेंज कर दिया मैंने, देखो ये नहीं दिख रहा। अब क्या बताएगा? एरर नहीं बताएगा तो क्या हो जाएगा? कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल होने के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंट भी हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं प्रिंट मैं नहीं करा रहा प्रिंट, मैं तो कंपाइल तक की बात पूछ रहा हूँ आपसे बस। जय, जय नाम है ना आपका? नहीं, आपके आशीष आपके पीछे बराबर में कौन है? दीपचंद, आप बताइएगा। दीपचंद, इन्हें मत देखो, मुझ इधर देखो, इधर बैठ जाओ भाई। वो कौन थे? बैठ जाइएगा। हाँ, नहीं पता दीपचंद? राजन आए? राजन या जय? जय, आप बताइएगा। किस किस का? कौन सी क्लास का बनेगा? नहीं पता। आशीष, आप बताइएगा। वो तो हो ही जाएगा, ये तो मुकेश ने ही बता दिया था। उसके बाद क्या होगा? किसका? सभी का नाम बता दो एक बार, किस किस का? वेरी गुड। 4 तरह की आपकी क्लासेस बनेंगी। क्लास, ये नहीं पता था मुकेश आपको? ये किसने कहा नहीं क्लोज हुई? मैंने एक बार नहीं, 4 5 बार पूछा सबसे कि संशय तो नहीं है, नहीं तो मैं और तरीके से इसको और ऊपर दिखाता। यस, देखिएगा, बैठ जाइएगा। मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ क्लास सेकंड को। ये मैंने कंपाइल किया। अच्छा, कंपाइल करूँगा तो यहाँ कंसोल पे कुछ लिखा हुआ आएगा सुशीला। जैसे ही मैंने अगर एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ कंसोल पे कुछ लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर क्लास में नहीं, अनुष्मा, यहाँ कुछ नहीं आएगा लिखा हुआ। वेरी गुड। तो वो जो कह रहे थे, बैठ जाओ, वो जो कह रहे थे कि 4 क्लास बन के आएंगी, वो कहाँ बनेंगी? रन टाइम पे बनेंगी। वहाँ कंपाइल टाइम में वाइट कोड का 4 कहाँ आएगा वो? नीचे। यहीं, इसके नीचे। हाँ, नहीं पढ़ रहे। निर्जला,
कंप्यूटर में आ जाएगा। नहीं सर, उसके बाद हाँ सर, फाइल में सेव हो जाएगा। वेरी गुड, अर्चिता ने बता दिया ना आपको। नहीं सर। वो उसी फाइल में जो ये दिख रही है आपको, ये फाइल दिख रही है, यहीं 4 फाइल आपकी। देखो अभी हाथ के हाथ देखिएगा, ये थोड़ा साइड में कर दूं और इसको थोड़ा साइड में कर दूं, जिससे कि आपको बनते हुए भी दिख जाएं। देखिएगा, ये मैंने एंटर करा और उधर देखो क्या होने वाला है, दिखा? नहीं आपको समझ में आया था, है ना? यस। अब एक सवाल और, ये जो क्लास फर्स्ट है, बड़ा मतलब सोर्स फाइल पे बात कर ही रहे हैं तो ठीक से कर लेते हैं, ठीक? ये क्लास फर्स्ट है, इसे मैंने खोल दिया, ओपन कर लिया और दिखा भी रहा हूँ आपको, और ये बड़ा भी कर दिया। अभी तक मैंने इसमें देखो कुछ करा नहीं है, बस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अब वीरेंद्र पटेल, ये एरो का जो निशान बना हुआ है, इसको मैंने मिटा दिया और सेव कर दिया, लेकिन मुझे लगा नहीं यार, मिटाना नहीं चाहिए था, इसको ऐसे ही रख देना चाहिए। वेरी गुड। बाइट कोड में जरा सा भी चेंज नहीं किया जाता। बैठ जाओ। अगर हो गया तो फिर वो बाइट कोड नहीं रहा, ह्यूमन ने अपना इंटरफेरेंस कर दिया, है ना, अपना इंटरफेयर कर दिया उस फाइल के अंदर। गौरैया चिड़िया के बारे में जानते हो? सुना है गौरैया चिड़िया? जब कभी वो अपने घोंसले में अंडा देती है, ये रिकॉर्ड हो रही है वैसे बात, कोई ह्यूमन उसके अंडे को जाके सिर्फ छू दे, वो सिर्फ उसी अंडे को निकाल के बाहर फेंक देती है, पता है? हाँ, मुझे पता है, इन्फेक्टेड हो गया है और बचाए जा सकते हैं, इसे फेंक दो। ऐसे यही है बाइट कोड, ठीक है? हाँ, अंडे की दुनिया से बाहर आ जाओ। अब मैं इसको देखो कंपाइल करने के बाद रन करने की कोशिश भी करूंगा, तो माय डियर ये रन नहीं होगा, ठीक है? हाँ चलो, हाँ इसका यूज कैसे करेंगे सर? मल्टीपल क्लास बना के अब तो रन करे जाओ, लिखे जाओ और रन करे जाओ बस, और क्या उसमें क्या है, और क्या? जैसे यूज कहाँ पे कैसे करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे इसे? यहाँ लिखो ऐसे जावा, यहाँ नहीं सर, वो फिर मल्टीपल क्लास बना रहे सर, क्लास में सर उसका यूज कहाँ पे होगा? मल्टीपल क्लास मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहना क्या चाह रहे हो। जैसे सर उसका यूज कहाँ पे किया जाएगा सर? कंपाइल एक टाइम रन में, मतलब अब जैसे भी करो आप, एक एक करके, वन टाइम कंपाइलेशन के बाद बन गया आपका, साफ साफ करके तो दिखा रहा हूँ। ये दो क्लास बनाने की हमको जरूरत क्यों पड़ी? मैं तो आपको सोर्स फाइल सिखा रहा हूँ माय डियर, अब आप इसको कैसे भी इस्तेमाल करो, आज़ादी आपके ऊपर है। मैं तो आपसे नहीं कह रहा कि इतना ही करो, बस आपका मस्तिष्क वास्ट है, खुला है, आप जैसे भी इस्तेमाल करो, मैंने नहीं रोका ना। फिर चल गया आपका 6 कौन से वाले में करी थी हमने? थर्ड वाले में की थी, फर्स्ट में की थी। ये नहीं चलेगा आपका, क्योंकि उसका बाइट कोड डिस्टर्ब हो गया। अब एक सवाल है, राहुल आप बताएंगे, जो डिस्टर्ब हो गया उसको कैसे ठीक किया जाए? फिर से कंपाइल कर दूं या पहले इसे डिलीट कर दूं फिर कंपाइल करूं? बस कंपाइल करते हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वो ओवरराइड हो जाएगा
जो भी बाइट कोड पुराना है उसके ऊपर एक नया, फिर एक नई फाइल बनेगी। डिलीट करके नहीं, कंपाइल कर दोगे तो डिलीट करेगा नहीं, फिर ओवरराइट करेगा। हाँ, लेकिन आप डिलीट खुद कर रहे हो, फिर नया जनरेट करेगा, वही जैसे कंपाइल करेंगे तो इसमें ओवरराइड होगा कि अपने से इसी में ओवरराइट होगा। डिलीट करने में अनडू कर दे तो भी हो जाएगा कंट्रोल Z डिलीट इसको कर दें और वो बाइट को चेंजेस जैसे डिलीट सारा का सारा डिलीट कर दें। नहीं कोई भी एकाग्र से फिर उसके बाद कंट्रोल Z कर दे तो भी हो जाएगा। नहीं होगा जब तक आपने सेव नहीं किया तब तक सब किया जा सकता है, बाइट कोड लेकिन जैसे ही सेव कमांड दे दी तब नहीं कर सकते। आप कितना भी इसको खोल के अंडू या रीडू जितना भी कर दो, ऐसे कितना डिलीट ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक इसको सेव कमांड नहीं मिलेगी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही सेव कमांड मिल गई इससे फ़र्क पड़ जाता है। टच कर लिया, लेकिन कहा नहीं ना कि आप सुरक्षित हो जाओ, कहाँ? जब तक सेव नहीं होगा तब उसका प्रोसेस नहीं होगा। जब तक सेव नहीं हुआ वो तो आपके वहीं ऐसे ही पड़ी है ना, ये तो आपकी आंखों को दिख रहा है बस कि छिड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने इसे बंद कर दिया और इसको कह रहे हो नो, दोबारा खोल के देखोगे तो वो तो भैया जैसा था वैसा ही दिखेगा, छेड़छाड़ कहाँ हुई? कर जाएगा, छेड़छाड़ करी पर सेव कहाँ करा? सेव करेंगे तभी तो, सेव करते ही काम खराब होता है, बिना सेव करे नहीं होगा। क्योंकि आपको समझ में आ गया कुछ गड़बड़ हो गया, आपने वहीं की वहीं उसे बंद कर दिया और डोंट सेव कर दिया, तो वो वैसे ही सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने सेव कर दिया फिर वो बाइट कोड थोड़ी रहा है, क्योंकि नहीं, इसमें भी एक अच्छा हुआ पूछ लिया आप लोगों ने, क्योंकि बाइट कोड को सेव करने का अधिकार सिर्फ कंपाइलर को है, आपको नहीं। आपने जहाँ सेव कर दिया इसको तो वो कंपाइलर सेव थोड़ी हो गया, वो तो आपके द्वारा सेव्ड हुआ। हाँ जी, कुछ चेंज ना करें तो कंट्रोल एस करके कुछ होगा ही नहीं, उस पर कुछ भी नहीं होगा, उस पर कैसे हो जाएगा टाइम? ये देखिएगा आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, देखो इसकी टाइम है 11:09 की, इसे खोला और कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अगर यकीन नहीं आ रहा, ये सेव कर दिया, देखो टाइम चेंज हो गया, होना नहीं चाहिए था। चलो क्लास पे भी कर, ये है और ये मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं इसको, टाइम चेंज हो गया तो भाई फिर ये नहीं कंपाइल होगा फिर आपका। चल क्लास थर्ड एक बार देख लेते हैं। हाँ, नहीं होगा ना, फिर एक बार सेव होते ही फिर नहीं हो पाएगा भाई काम। हाँ, आपने सेव कर दिया तो बस सेव करने का अधिकार सिर्फ कंपाइलर को। हाँ ठीक है, इसको बंद कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। सोर्स फाइल में किसी को किसी भी तरह का दूर तक किसी भी तरह का इशू आ रहा हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। अच्छा हाँ, ये आप कह रहे थे कि वो वॉइस वगैरह दोबारा स्टार्ट कर दूँ क्या? अच्छा हाँ जी, उसे हम अभी जब हमारे ही प्लेटफॉर्म पे ही नहीं हो रहा एग्जीक्यूट तो दूसरे पे क्या होगा भाई? जब हमारे ही प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए, और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट सबसे पहले ये चेक करता है कि वाकई ये बाइट कोड है भी या नहीं। और आपने खुद सेव कर दिया, यानी कि आपकी विंडो ने सेव किया, कंपाइलर ने नहीं, तो वो समझ जाएगा ये तो बाइट कोड है ही नहीं, ये तो विंडो के द्वारा सेव की हुई कोई फाइल रही होगी। सोर्स फाइल है ही नहीं और बाइट कोड भी डिलीट हो गया, तो भैया आपका नुकसान हो गया, नुकसान हो गया।
सर सोर्स फाइल डिलीट हो गई तो बाइट कोड में भी काम होगी। हाँ बाइट कोड है और सोर्स फाइल डिलीट हो गई जावा फाइल तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइट कोड है और सोर्स फाइल डिलीट हो जाए तब भी काम चलेगा, क्योंकि आपको तो एग्जीक्यूट करना है ना, काम चल जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ और कि सोर्स फाइल में थोड़ा सा छेड़छाड़ हो गया और सॉरी सोर्स फाइल डिलीट हो गई और बाइट कोड में थोड़ा सा छेड़छाड़ हो गया, खराब हो गया। ऐसा मान के चलो इस दुनिया की पूरी सब जितनी भी घड़ियां हैं, वॉचेस, सब बंद हो गई। कोई एक मेन घड़ी रही होगी जिससे हम टाइम मिलाते थे, वो भी खराब हो जाए तब क्या होगा? तो ऐसा ही इसके साथ हो रहा है। हम अपनी घड़ियों का टाइम किसी स्टैंडर्ड घड़ी से मिलाते हैं ना, वो स्टैंडर्ड वाली ही डिलीट हो जाए या ख़राब हो जाए तब सबका मैंने कोई रिपेयर करने वाला भी नहीं होगा। रिपेयर कर लो, पर टाइम तो जा रहा है आगे। मैं तो माइक्रो सेकंड की, नैनो सेकंड तक की बात करूंगा, मिला लोगे? निकालना तो पड़ेगा, निकल जाएगा वो सारी चीज़ें, फिर बिठाई जाएंगी, क्योंकि इंसान बहुत तेज चालाक है, कर सब लेगा। सर कन्वर्टर आता होगा कोई कन्वर्टर आता होगा इसका बाइट कोड टू सोर्स कोड। ये कन्वर्टर इक्लिप्स है ना एडिटर? अच्छा, बाइट कोड से सोर्स कोड में कन्वर्ट करने वाला, हाँ आता है। वो भी आपको कंपनी में जब जाओगे तो मिलेगा, क्योंकि कंपनी में आपको फ्रेमवर्क ऐसे ही दे दिया जाएगा जिसके अंदर सिर्फ आपकी जार्स होंगी, और जार्स होंगी आपकी बाइट कोड में। आप खोल के कितना भी देख लो नहीं दिखेगा, फिर आपको मजबूरन नेट से ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा डिकम्पाइलर जो बाइट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दे, तब आपको दिखेगा अच्छा ये कोडिंग करी हुई है इसके अंदर। हाँ भाई, मैंने कहा ना इंसान बहुत चालाक है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो गया? समझ में आ गया? इंपोर्ट स्टेटमेंट, और हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट की। इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक, देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल इसी में देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये इसका तो काम खत्म हो गया ना, यही दिया मैंने, और इसको भी मिटा देता हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ऐसी कोई एक वो है जावा की इंटरनल क्लास है, ये घबराओ मत, बस मैं बता रहा हूँ जावा की इंटरनल क्लास है ये। हाँ, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। थोड़ा नीचे लिखूँ, ये लीजिएगा भाई, ये लो, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, एरे लिस्ट, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया और इस रेफरेंस वेरिएबल में इस पूरे ऑब्जेक्ट को होल्ड करा दिया। या मैं इतना भी नहीं कर रहा, ये हटा दो, ये बाद में कर लेंगे, इतना ही करा तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। देखिएगा वहीं जाकर करके देखते हैं कहाँ गया वो फोल्डर, डिलीट कर, हटा दिया क्या मैंने? दोबारा से खोल लेते हैं। ये था ना हमारा जावा फाइल, तो ये है ना, इसी को छोड़ के सब डिलीट मारते हैं। अब मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, समझ में आ गया ना आप सबको? अब कुछ और इंपोर्ट वाली चीज़ पे बात करते हैं। ठीक, यही किया मैंने, सिर्फ जरा सा यहाँ मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट न्यू एरे लिस्ट, ठीक, और सेव कर दिया। कंपाइल करें इसको, जावा सी, क्या है नाम उसका? कंपाइल करा तो हमसे पूछ रहा है, देखो बता रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है एरे लिस्ट मैं नहीं जानता क्या है ये, कह रहा है ना। तो आपको इंपोर्ट करना होता है जब कभी कोई ऐसी बाहर की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, भले ही वो जावा की इंटरनल क्लास हो, आपको उन्हें इंपोर्ट करना होगा। देखो ओवर करके करा मैंने, तो इक्लिप्स का एडिटर मुझे सजेशंस दे रहा है,
कह रहा है सबसे पहला सजेशन जो उसको सबसे अच्छा लगता है वो सबसे पहला सजेशन देता है। कह रहा है कि जावा की यूटिलिटी पैकेज के अंदर एक एरे लिस्ट नाम की चीज़ है, कहीं वही तो नहीं है जिसे आप करना चाह रहे हो, उसी को इंपोर्ट कर लो, बस काम ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं तो भैया फिर अपनी एक एरे लिस्ट नाम से क्लास बना लो। तीसरा कह रहा है कि भैया अपना एक रिकॉर्ड बना लो एरे लिस्ट नाम का, वो जार टाइप की। ठीक, ऐसे करके वो सजेशन पे सजेशन दे जा रहा है। लेकिन सबसे पहला सजेशन क्या दिया उसने कि मेरी इंटरनल लाइब्रेरी में जावा की यूटिलिटी में ऐसा पड़ा है कुछ, कहीं वही तो नहीं आप इस्तेमाल करना चाहते। जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो उसने कर दिया import java.util.arraylist। तो बाहर की चीज़ों को हमने अगर इस्तेमाल करना है तो ये वाला import java.util.arraylist मुझे वहाँ कराना ही था, यहाँ मुझे कराना ही था। क्लियर है? कोई इशू? अब इंपोर्ट हो गई। सर हाँ जी, स्ट्रिंग भी तो क्लास है, हाँ उसको से कैसे import करूं? स्ट्रिंग भी क्लास है, उसको कैसे इंपोर्ट करा रहे हैं हम? इंपोर्ट होता होगा जरूर। मैं बता दूं आपको, मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग नामक क्लास जो है आपकी, आप ध्यान दीजिएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट डालते हो उसके अंदर, डालते हो, वहाँ से आपको पता चल जाता है कि स्ट्रिंग यहाँ से आ रही है। ठीक है, सिस्टम जो है सिस्टम डॉट आउट सिस्टम भी क्लास है, सिस्टम भी एक क्लास है, उसका टाइप पर मैंने उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, बनाया मैंने तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बोलिएगा। हाँ हाँ, सारे जितने, ये भी तो नॉन प्रिमिटिव ही तो हो गया आपका। एरे लिस्ट क्लास हुई जैसे ही वो नॉन प्रिमिटिव हो गई, जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है वो सब क्या हुई, नॉन प्रिमिटिव। ठीक, हाँ यार मैं समझ गया आपकी व्याख्या, वहाँ एक एग्जॉस्ट लग जाएगा। खराब हो गया तो इन्वर्टर से तो इसे चलाना भी मत, आप ही परेशान हो जाओगे, वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा आपका इन्वर्टर। हाँ थोड़ा ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें थोड़ा, या जरा सा ऐप में इसे कवर करा देता हूँ, है ना, फिर बंद करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया इंपोर्ट स्टेटमेंट का आपका। किसी को किसी भी तरह का इशू हो तो बताइएगा भाई। कोई सी भी अगर मैं लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ तो इंपोर्ट कराना ज़रूरी है। ठीक, अब ये इंपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, इंपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं। इंपोर्ट आपके कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। और एक एक्सप्लिसिट क्लास इंपोर्ट और इम्प्लिसिट क्लास इंपोर्ट। एक्सप्लिसिट नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्लिसिट मतलब हम जाके एक्सप्लिसिटली किसी एक खास चीज़ को इंपोर्ट करा रहे हैं। एक्सप्लिसिट इंपोर्ट क्या कहता है आपको, एक्सप्लिसिटली किसी एक खास चीज़ को हम इंपोर्ट करा रहे हैं। अभी सर ने आपको वेट नहीं कराए होंगे ना, हाँ वहाँ जब कराओगे तो एक्सप्लिसिट वर्ड आएगा वहाँ, ठीक है। और इम्प्लिसिट वेट क्या, सॉरी वेट नहीं, इंपोर्ट ये कहता है आपसे कि आपने मुझे ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, बस मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक, दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एक्सप्लिसिट किसी खास फाइल को कराता है, किसी खास क्लास को कराता है, और इम्प्लिसिट सबको करा लेता है। ठीक है, ठीक। जो आपका एक्सप्लिसिट इंपोर्ट है, जावा प्रोग्रामर आपको रिकमेंडेशन देते हैं, आपको सलाह देते हैं कि वही वाला आप कराया करें, एक्सप्लिसिट वाला। ठीक, क्यों वो भी बताऊंगा, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए। ठीक, और देखिएगा एक्सप्लिसिट इंपोर्ट कैसे होता है,
मैं चाहता हूँ यूटिलिटी के अंदर एरे लिस्ट नाम की चीज़ को इंपोर्ट करा लिया जाए। ठीक, तो ये हो गया आपका कैसा वाला, देखो किसी खास उसका नाम लिखा है ना, क्लास का, किसी खास क्लास का नाम लिखा है, तो ये कौन सा वाला हो गया, एक्सप्लिसिट। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कर देता स्टार, तो ये क्या कहलाता आपका, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मान लो मैं इस्तेमाल तो करना चाहता हूँ एरे लिस्ट क्लास को केवल, पर मैंने लोड डाल दिया इसके ऊपर, स्टार करते ही कहा सब ले आओ भाई जो है आपके पास, तो लोड ज़्यादा इस पर पड़ा। देखो आप यहाँ पर आके देखिएगा, मैं एरे लिस्ट की जगह जैसे ही इसको दिखाता हूँ, दिखा रहा है कितनी सारी दुनिया जान की हैं, ये सबको लोड कर देगा स्टार करते ही, सबको लोड कर देगा, तो एक्स्ट्रा लोड आपके प्रोग्राम पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि भाई चलो टूर पे चलते हैं और कहीं घूमने चलते हैं, मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा, अब आपके ऊपर है कि आपने पैकिंग कैसे करनी है। एक जोड़ी कपड़े, जूते और कुछ अंडर गारमेंट्स ये रखा और चल दिए। दूसरा व्यक्ति, यार बेड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, यार प्लेट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा मान लो कभी वहाँ पर खाना बनाने का मन कर जाए, गैस सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसने क्या कर लिया, इम्प्लिसिट सब इंपोर्ट कर लिया, और जाने के टाइम पे भाई लोड किस पे पड़ा। तो इसलिए एक्सप्लिसिट आपको करना चाहिए इंपोर्ट, समझ में आ रहा है, हो तो जाएगा उससे भी काम, लेकिन लोड पड़ जाएगा। देखो काम इससे भी हो जाएगा, स्टार लगा दूंगा काम इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लोड तो पड़ रहा है ना एक्स्ट्रा। हाँ जी, अब कंपाइलेशन एरर ही नहीं आ रही तो रन करके क्या होगा, मतलब कहाँ से सोच के लाते हैं। अच्छा देखो आपके सामने ये रिंकू साहू नाम का शख्स पढ़ा रहा है, नॉन एसी क्लास में पढ़ा हूँ मैं। या तो आप 5 स्टार वाली सुविधाएं अभी से ले लीजिए, या आप इस नॉन एसी क्लास में तब के कुंदन बन जाओ। ठीक है, यस। अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, जो सा भी गलत होगा वो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा भाई, ऐसे सारे नहीं देता, नहीं तो सब आपस में एक दूसरे को बता देते हैं। आकाश ये सही है या गलत है, मैं यूटिल पैकेज को ही इंपोर्ट कर दिया, ये सही है या गलत है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, मुझे पता, हाँ गलत है। क्यों क्यों क्योंकि पैकेज का कुछ तो इंपोर्ट करोगे, इसलिए गलत है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेलिस्ट डॉट स्टार, ये बताएंगे प्रमोद। सही है, क्लास के अंदर भी और कुछ स्टार लगा हुआ है, अभी तो करके दिखाया, गलत है। एरे लिस्ट डॉट स्टार ये आपका सही नहीं है। हाँ अच्छा, ये तो मतलब तरीका हो गया करने का। अब जो सही है वो बता देता हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, एक ये तरीका है बस, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट। अब ये एरे लिस्ट ही नहीं और भी होती हैं वैसे तो। ठीक, यही 2 तरीके आपके सही हैं। ठीक, ऐसे नहीं कर सकते आप कि भाई केवल पैकेज कोई कर लें फिर तो सब आ जाएगा, नहीं, गलत है वो। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, यस।
अब एक्सटेंस मैंने सिखाया नहीं, यहाँ पर एक्सटेंस मैं सिखाऊंगा अभी नहीं। अभी मैं एक्सटेंस जब काम चलेगा एक्सटेंस का तब एक्सटेंस सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं एक्सटेंस सिखाऊंगा तो दुनिया जान के आप सवालात करने लगोगे। और बस यहीं तक रखते हैं क्लास को, ठीक है। किसी को किसी भी तरह का इशू हो तो बताइएगा भाई।